हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज एक नई प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच लाया जा रहा है, जो नेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी और अन्य अदर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो 75 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो 75 से स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन 76 वाला स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर का अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लेजिस्फेयर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी समाजवादी राज्य, यानी व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। इसका मतलब है कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को अकेला छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति को मुक्त छोड़ देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है और प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका एडमंड बर्क। ये एडमंड बर्क के द्वारा कहा गया था। आप देख सकते हैं एडमंड बर्क ने राज्य के संपूर्ण स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? तो राज्य एक संसार है जिसे आत्मा क्या है, अपने लिए बनाती है। यह कथन एमपी फॉलेट का है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुलवादी विचारक मिस एमपी फॉलेट के अनुसार राज्य क्या है, एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। ये एमपी फॉलेट का मानना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? तो किसके द्वारा कहा गया था? डेविड हेल्ड के द्वारा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेविड हेल्ड जो है राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह मानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सेबाइन के अनुसार यह दार्शनिक कौन था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया है? तो इसका राइट आंसर मैकियावेली। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, सेवाइन के अनुसार मैकियावेली ने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया है। अरस्तु की भांति मैकियावेली ने राजनीति के अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया था। इसको अंडरलाइन करेंगे, नोट डाउन करेंगे कि अरस्तु की भांति मैकियावेली ने भी ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया था। अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है, जबकि मैकियावेली क्या मानता है? मानवकृत। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य जो है प्राकृतिक संस्था है, अर्थात पहले से ही बना हुआ है, और मैकियावेली कहते हैं कि प्राकृतिक संस्था नहीं है, ये मनुष्यों के द्वारा समझौता करके बनाई गई है। उसका विचार है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसे मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए बनाया है। वह राज्य के आविर्भाव का कारण मनुष्य का स्वार्थ मानता है और इसी कारण राज्य की मुख्य विशेषता उसका निरंतर विस्तार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो किसने किया था? मैकियावेली ने, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, मैकियावेली ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मैकियावेली का संप्रति विषय में कहना है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका डी राइट आंसर, यानी मैकियावेली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना का अर्थ है? तो राजनीतिक चेतना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के प्रति प्रेम ही राजनीतिक चेतना होती है। आप देख सकते हैं, शासन प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी करना या राजनीतिक सहभागिता इत्यादि, यह सब राजनीतिक चेतना के लक्षण हैं। शाब्दिक अर्थों में देखें तो राजनीतिक चेतना का अर्थ राज्य के प्रति प्रेम या उसके आदर्शों एवं संस्थाओं का आदर करना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये लीकॉक का मानना था कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित व्यक्तियों का एक समूह ही राज्य है। उपरोक्त कथन जो है लीकॉक का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट मानने वाले विचारक जो हैं आशीर्वादम हैं, यानी डॉक्टर आशीर्वादम ने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट की संज्ञा दी, अर्थात जो समाज है वो ईंट के समान है जो जोड़ते जाता है, और राज्य जो है सीमेंट के समान है जो सभी को एक साथ जोड़ देता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है?
अर्थात जो राज्य जो है वो व्यक्ति से पहले से है। इसका मानना किसका है? अरस्तु का, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अरस्तु ने राज्य के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि राज्य का जन्म पहले हुआ, वरन उसके कहने का अभिप्राय यह था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। यह कैसे हुआ? इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है, पूर्णता अपने आप आती है, उसके बाद अंग, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। अगला क्वेश्चन है राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यह उक्ति किसकी है? तो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी अरिस्टोटल, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोगों के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने किया था? ब्लंसली के द्वारा। ब्लंसली ने इसे परिभाषित किया था। आप देख सकते हैं ब्लंसली ने कहा कि राज्य एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है। ये ब्लंसली का मानना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हीगल के द्वारा कहा गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीगल राज्य को ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं। हीगल आधुनिक युग में राज्य की सर्वशक्तिमत्ता का सबसे प्रमुख प्रतिपादक है। हीगल राज्य की उपासना की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हुए लिखता है कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतारणा है। यह पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवीय विचार है। उसने ही सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से इस बात का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध संभव नहीं है और मानव स्वतंत्रता राज्य की आज्ञाओं का पालन करने में ही निहित है। हीगल राज्य की आज्ञाओं का पालन व्यक्ति का न केवल राजनीतिक वरन नैतिक कर्तव्य भी मानता है। इस प्रकार आदर्शवादी चिंतन को चरम शिखर तक पहुंचाने तथा राज्य की सर्वोच्च सत्ता का प्रबलतम रूप में प्रतिपादन करने का श्रेय हीगल को ही प्राप्त होता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक जरूर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद तथा दूसरी ओर अनियंत्रितवाद यानी व्यक्तिवाद के मध्य समझौता है? ये मानना है हॉबमैन का, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत इन दो अतियों के बीच एक स्वर्णिम मध्यम मार्ग है, अर्थात राजसत्ता और व्यक्ति स्वातंत्र्य की अतियों से रहित साम्यवाद एवं व्यक्तिवाद प्रजातंत्र के दोषों से युक्त लोक कल्याणकारी राज्य इन दो विचारधाराओं की आर्थिक सुरक्षा तथा स्वतंत्रता के आदेशात्मक मूल्यों का समन्वयकारी सिद्धांत है। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा साम्यवाद और अनियंत्रितवाद व्यक्तिवाद की दो अतियों के बीच एक मध्यम मार्ग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्स के राज्य की प्रकृति से संबंधित विचार से संगत नहीं है? अर्थात देख लेते हैं कि मार्क्स के द्वारा इसमें से कौन संबंधित नहीं है। राज्य सभी के हित के लिए नहीं है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। मार्क्स का मानना था कि राज्य सभी के हित के लिए नहीं होता है, राज्य सभी के हित के लिए है, ये रॉन्ग हो जाएगा। जब मार्क्स मानते हैं कि राज्य सभी के हित के लिए नहीं है तो राज्य सभी के हित के लिए है, ये राइट कैसे हो सकता है? तो इसमें बी रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सी को देख लेते हैं, राज्य बहुतों की कीमत पर कुछ के हितों को बढ़ावा देता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य बुर्जुआ वर्ग का पारस्परिक बीमा समझौता है, ये बुर्जुआ वर्ग की बात मार्क्स के द्वारा की गई थी, यानी बी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, पाश्चात्य राजनीति दर्शन में मार्क्स एवं उसके अनुयायियों को छोड़कर बाकी के दार्शनिकों ने राज्य को एक नैसर्गिक संस्था माना है, लेकिन मार्क्स राज्य की नैसर्गिकता को चुनौती देते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने राज्य को बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी समिति के नाम से घोषित किया है। मार्क्स के विचारानुसार राज्य न तो नैसर्गिक संस्था है और न ही मानवीय सभ्यता, संस्कृति एवं विकास के लिए आवश्यक व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया था? तो राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार आदर्शवादियों का है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आदर्शवादी विचारक कौन हो गए? जैसे इमैनुअल कांट हो गए, टी.एच. ग्रीन हो गए, ये आदर्शवादी विचारक थे। इन्होंने जो है राज्य को स्वयं एक क्या माना था? साध्य माना था। आप देख सकते हैं हीगल जैसे ठेठ आदर्शवादी, हीगल का नाम भी आदर्शवादियों में ही गिना जाता है। हीगल जैसे ठेठ आदर्शवादी राज्य को एक साध्य मानते हैं, किंतु कांट हो गए, ग्रीन जैसे उदार आदर्शवादी राज्य की व्यक्ति को नैतिक जीवन का माध्यम मानते हैं। आदर्शवाद की दृष्टि में व्यक्ति ही नैतिक इकाई है और राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए ही होता है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछ रहा है। तो देख लेते हैं इसमें, लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉक ने सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है, बिल्कुल ये भी राइट हो जाएगा। और लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, नहीं, बिल्कुल ये रॉन्ग हो जाएगा। उन्होंने राज्य और सरकार में विभेद कभी नहीं किया था, और लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है। तो डी भी राइट हो जाएगा, सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉक ने समझौतों की रचना की है। एक के द्वारा समाज की स्थापना होती है और दूसरे के द्वारा सरकार की, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और उसके अनुसार समाज और सरकार पृथक पृथक हैं। ठीक है, सरकार को भंग किया जा सकता है लेकिन समाज को भंग नहीं किया जा सकता, ये लॉक का मानना था। इसीलिए लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है। ठीक है, राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी, जीन बोदा। जीन बोदा ने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है, अर्थात वो राज्य शब्द की जगह रिपब्लिक शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन? जीन बोदा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा एक परस्पर विरोधी वर्गीय समाज में राज्य एक राजनीतिक उपकरण है और वो एक वर्ग के ऊपर दूसरे के शासन बनाए रखने का एक यंत्र है। तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मार्क्स को। मार्क्स का विश्वास था कि धनवान और निर्धन वर्गों के बीच का यह संघर्ष समाज के इतिहास में तभी से मौलिक महत्व की वस्तु रहा है जब से आदिम जनजातियां समाज लुप्त हुआ है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उत्पादन प्रणाली में जब जब परिवर्तन हुए तब तक सामाजिक वर्गों के संबंधों में भी परिवर्तन आया। मार्क्स के अनुसार राज्य दूसरों के उत्पीड़न के साधन जो है मात्र है, यह शोषण का एक उपकरण है। इसीलिए कार्ल मार्क्स जो है राज्य विहीन समाज की बात करते हैं, वो राज्य को जो है शोषण का यंत्र मानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है पूछा गया है। तो देख लेते हैं, राज्य शक्ति की मौलिक एवं प्राथमिक है, राज्य शक्ति की प्रत्याधिकृत एवं व्युत्पन्न है, सरकार की सत्ता सीमित है, सरकार की प्रकृति क्षणभंगुर है। तो बी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देख लेते हैं, राज्य की शक्ति मूल एवं प्राथमिक है, ठीक है, परंतु शासन का प्राधिकार प्रदत्त या प्राप्य है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राज्य का अधिकार संविधान के प्रावधानों द्वारा सीमित कर दिया जाता है, न कि राज्य की शक्ति प्राधिकृत तथा व्युत्पन्न है। इसीलिए बी इसमें रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन इस विचार का समर्थन करता है कि राज्य मानव शरीर का प्रतिरूप मात्र है, समर्थक नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लंटसली, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लंटसली का मानना है कि राज्य जो है वो मानव शरीर का प्रतिरूप मात्र है। ब्लंटसली आंशिक सिद्धांत का समर्थक है, इसीलिए मानते हैं कि राज्य जो है मानव शरीर का प्रतिरूप मात्र है, समर्थक नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर अधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है और अधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो अधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या हो जाएगा? शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ग्रामसी को। ग्रामसी के अनुसार साम्यवादी आंदोलन की एक मूल रणनीति पूंजीवादी राज्य को छिन्न भिन्न करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे मूल्यों और मान्यताओं के क्षेत्र में बुर्जुआ आधिपत्य, यानी जिसे हेजेमनी के नाम से जाना जाता है, का अंत करने में भी उतनी ही तत्परता दिखानी चाहिए। ये ग्रामसी का मानना था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, राज्य के विधि शास्त्रीय सिद्धांत का समर्थक, यानी कानून शास्त्रीय सिद्धांत का समर्थक जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंथम। कानून को पाप और विधायक को पापी समझता है। कौन? हर्बर्ट स्पेंसर, क्योंकि वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, इसलिए कानून को उन्होंने पाप और विधायक को पापी समझा है। अगला है, राज्य स्वतंत्रता की सृष्टि के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ये ग्रीन का मानना है, जो आदर्शवादी विचारक हैं टी.एच. ग्रीन, ये कहते हैं कि राज्य स्वतंत्रता की सृष्टि के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है, सीमित मात्रा में। ठीक है, ये ग्रीन का मानना है। अगला है, लियो स्ट्रॉस, स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्वाभाविक है। ये लियो स्ट्रॉस का मानना है कि अगर स्वतंत्रता चाहिए तो आपको उसके लिए नियंत्रण भी जरूरी है, स्वाभाविक है, बिना नियंत्रण के स्वतंत्रता पॉसिबल नहीं है। ये लियो स्ट्रॉस का मानना है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है? तो ये सोरेल के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सोरेल जो है राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो नगर राज्य की अवधारणा का संबंध किससे हो जाएगा? प्राचीन यूनान से, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ग्रीक शब्द पोलिस का अर्थ है नगर, और प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर राज्य पर्यायवाची शब्द थे, अर्थात यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में से किसका परवर्ती रूप है? तो पूर्वी राज्य का परवर्ती रूप है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य का निम्नलिखित में से किसका परवर्ती है? तो सामंतवादी राज्य जो है पूर्वी राज्य का परवर्ती रूप है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस एक ने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? तो बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा। रॉबर्ट नॉजिक जो है के अनुसार राज्य की भूमिका एक रात्रि प्रहरी के समान, यानी चौकीदारी वाली निगरानी रखने के समान बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक चिंतक राज्य के नकारात्मक कार्यों की अवधारणा को प्रतिपादित करता है? तो नकारात्मक कार्यों की अवधारणा का प्रतिपादन कौन करता है? हर्बर्ट स्पेंसर, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।